नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला इखलास के मौजू पर हदीस मुबारक आपको सुनाऊंगा। अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर हक़ जारी फ़रमाए। इखलास क्या होता है, इखलास के मायने क्या हैं, आज हमारे लिए इखलास समझ लेके उठ चुका है। बिल्कुल हमारे इल्ला माशाअल्लाह सबके काम सिर्फ़ ज़्यादातर दिखावे के लिए रह गए। अल्लाह के लिए काम करना, अल्लाह के लिए नेकी करना, अल्लाह के लिए अमल करना, आज हम में से ये चीज़ें निकलती जा रही हैं और हमारे अमल सिर्फ़ दिखावे के लिए रह गए। इखलास अल्लाह के लिए खालिस होना, अमल नेकी सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना। इखलास के मायने हज़रत सईद बिन जुबैर ने फ़रमाया, इंसान अपने दीन में मुखलिस हो, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराए, अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करे, लोगों को दिखलाने के लिए, उनसे तारीफ़ हासिल करने के लिए, और सिर्फ़ इस नीयत से अमल ना करे कि लोग वाह वाह करेंगे, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, सिर्फ़ इसलिए अमल करना। ये क्या कहलाता है? रियाकारी कहलाता है, दिखलावा कहलाता है। और इखलास से इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। फरमाया मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी है। अमल बहुत अच्छा हो, बहुत तकवे वाला हो, बज़ाहिर बहुत अच्छी नेकी करें, आप किसी की मदद करें, लेकिन नीयत अच्छी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद, फरमाया आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। सारा दारो मदार आमाल का नीयत पर है। एक और हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालो मता को नहीं देखता, उसकी नज़र में तुम्हारी सूरतों और माल की कोई अहमियत नहीं है। न तुम्हारी सूरतों की अल्लाह को कोई ज़रूरत है, न वो सूरतों को देखता है, न तुम्हारे बैंक बैलेंस को देखता है, न तुम्हारे माल को देखता है। वो क्या देखता है? फरमाया बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों के अमाल को देखता है। उसके यहाँ तो बस उस चीज़ को देखा जाता है, तुम्हारे दिल में इखलास कितना है, तुम अल्लाह के लिए खालिस कितने हो, अल्लाह पर यकीन कितना है, दिल में सच कितना है, कहीं ज़्यादा निफाक तो नहीं है, कहीं रियाकारी दिखावा तो नहीं भरा हुआ दिल में। तो अल्लाह ताला हमारी सूरतों को नहीं देखता, हमारे दिलों को देखता है। और दिल का मामला सिर्फ़ अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है जिसकी नीयत है। इसलिए कहा कि अपनी नीयतों को खालिस करो। असल में रियाकार जो होता है वो एक किस्म का मुशरिक होता है। क्यों? उसको अमल तो करना था सिर्फ़ अल्लाह के लिए। जब वो किसी को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े या कोई नेकी करे, सिर्फ़ उसको दिखलाने के लिए करे, तो वह एक किस्म का शिरक ख़फ़ी होता है। शिरक जली तो खुलक शिरक होता है, जो काफिर होते हैं वो शिरक जली वाले होते हैं। और शिरक ख़फ़ी भी क्या होता है? इंसान गैरुल्लाह के लिए सब कुछ कर रहा होता है। मखलूक क्या है? गैरुल्लाह है ना। जब उसके लिए अमल करेगा तो वह अल्लाह के लिए नहीं रहे, तो फिर वो शिरक ख़फ़ी में ही जाएंगे। और किस में जाएंगे? हैं, वो बुतों की पूजा करता है हिंदू, और ये मखलूक की पूजा करे। जब मखलूक के लिए इबादत करेगा, कल क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिसके लिए अमल किए थे इसकी जज़ा भी उन्हीं से ले लो जाकर, मेरे पास इसकी कोई जज़ा नहीं है।
और लोगों की नमाज़ें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। सूरह माउन में फरमाता है ना, बड़ी ख़राबी है नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। ये नहीं फरमाया कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते उनके लिए ख़राबी है, नहीं, यहाँ फरमाया जा रहा है नमाज़ पढ़ने वालों के लिए ख़राबी है। क्या मतलब? एक तो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस लगे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, न दिल हाजिर है न दिमाग हाजिर है, बस सजदे पे सजदा किए जा रहे हैं। लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है। अगर नमाज छोड़ देंगे तो बिल्कुल शैतान तो कामयाब हो जाएगा। नमाज पढ़ते रहना है, इसको और अच्छे की तरफ लेकर जाना है और अपने तसव्वुर को, अपने ख़यालात को रब की तरफ लगाना है। जब मैं तकबीर तहरीमा कहूँ नमाज के लिए, अल्लाहु अकबर कहूँ, तो बस दुनिया मेरे पीछे रह जाए। वह एक शायर ने कहा ना, तेरे ही सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें, तेरे ही सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें, तो झुकता कहीं और है, होता कहीं और है। तो ये बहुत अहम पैगाम है, मैं भी इस पर गौर करूं, आप भी करें कि अक्सर औक़ात हम झुकते रब की बारगाह में, लेकिन हमारा जहन, हमारा दिल कहीं और होता है। शायर कह रहे हैं, तेरे ही सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे, तो झुकता कहीं और है, होता कहीं और है। हुज़ूर फरमाते, नमाज ऐसे पढ़ो गोया को रब को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं आप तारी कर सकते तो फरमाया ये तसव्वुर पक्का करो कि रब मुझे देख रहा है। जब ये तसव्वुर करोगे और ये सोच कर पढ़ोगे कि शायद ये मेरी आखिरी नमाज है, जब ये जहन में बिठाओगे कि हो सकता है मुझे इससे अगली नमाज का मौका ना मिले, तो ये नमाज आपको फिर आप तवज्जो से पढ़ेंगे। किसी को कह दिया जाए ना, बस ये आखिरी काम कर लो, इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो वो काम वो इतनी तवज्जो से करेगा ना, वो उसी को पता होगा। जब इंसान ये तसव्वुर करे ये मेरी आखिरी नमाज है, तो फिर ऐसा तसव्वुर पक्का होगा, वो वाकई रब के लिए नमाज़ पढ़ेगा। हुज़ूर फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं है। फरमाया, मेरी उम्मत दुनिया को ज़्यादा पसंद करेगी। किसको ज़्यादा पसंद करेगी? मुझे ये डर है कि मेरी उम्मत दुनिया को ज़्यादा पसंद करेगी और उनके अमल दिखावे के लिए रह जाएंगे। हुज़ूर को अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं था। खौफ था तो किस चीज़ का? कि ये अमल करेंगे तो दिखावे के लिए करेंगे। और ये ऐसा रियाकारी इतना ख़तरनाक इंसान के अंदर ये चीज़ जगह पकड़ लेती है कि इंसान को पता भी नहीं होता कि मैं रियाकारी कर रहा हूँ। और ये ऐसे हर इंसान के अंदर छुपी होती है। मिसाल दी गई कि जैसे काले पहाड़ पर काली चूटी चले, वो नज़र आती है, कहाँ नज़र आती है वो? इसी तरह रियाकारी हर बंदे के अंदर छुपी होती है। तो इंसान अपने आप को खालिस करे, ये इसका सबसे अहम काम है। कहते हैं ना, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को ख़बर ना हो। अपने अमल छुपा के करना, फ़र्ज़ नमाज दिखा के पढ़ना और नफिल नमाज छुपा कर पढ़ना। आज क्या हो गया, लोग तो गाते फिरते हैं, नहीं यार ये फ़लाँ शख्स तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, फ़लानी इबादत भी करता हूँ, मैं फ़लाने गरीब की मदद भी करता हूँ। जब तुमने 50 लोगों के सामने जता दिया, फिर तुम्हारे अमल खालिस कहाँ रहे? एक होता है किसी को तरगीब दिलाने के लिए बताना, उसमें रिया ना हो, इसको दिखाना ना मकसूद हो, बल्कि इसलिए बताना मकसूद हो कि मैं इसको बताऊंगा तो हो सकता है ये भी नेकी करे। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह सबका हाल ऐसा नहीं है। इंसान अगर खालिस हो जाए, उसका हर अमल अपने रब के लिए हो, छोटी सी नेकी भी करे, 2 रकात नफिल भी पढ़े, सिर्फ़ रब के लिए पढ़े। एक बुज़ुर्ग का कॉल मिलता है ना, अपने बेटे को उठाया उन्होंने फ़जर के लिए, तो बेटे ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद बेटा कहने लगा कि देखो हम कितने अच्छे हैं, ये सारी दुनिया सोए पड़ी है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। वालिद ने कहा, बेटा इससे तो अच्छा था कि तू सोता रहता, इससे अच्छा था कि तू सोता रहता। तूने जतला दिया, एहसान जता दिया नमाज़ पढ़ के, और अपने आप को अच्छा समझा, दूसरों को कमतर समझा। भाई यही इंसान की ख़राबी है। जब ये अपने ऊपर गौर करता है
हमसे किसी और के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा क़यामत में कि फ़लाना क्या करता था, फ़लाना क्या करता था। हमसे हमारे ही बारे में सवाल किया जाएगा। आज हम उल्टी डगर पे चलते हैं, हमारी सारी तवज्जो होती है दूसरों पर, हम अपने अमल पर व अपने आप पर नज़र नहीं करते। वो कहते हैं ना, मुल्ला से ना पूछ अपने दिल से पूछ। तो इंसान को अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। जिस बंदे को अपने अंदर झांकने की आदत हो जाए, जो अपने ऐब निकालने लग जाए, बस वो बंदा समझे कि फिर सही मंजिल का मुसाफिर हो गया। वरना वो बाहर देखता रहेगा तो बाहर तो धोखा ही धोखा है। जब वो इस्लाह करने पर अपनी इस्लाह कर लेगा तो उसे किसी की इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान काम ही यही है दूसरे को मशवरा देना, और ख़ुद अब मशवरे पे अमल नहीं करना। ये लोगों की आदत हो गई है, फ़लाने को काम बता देते तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन ख़ुद करते नहीं हैं। बताना आसान होता है, सबसे मुश्किल काम होता है अमल करना, और उससे मुश्किल काम होता है अल्लाह के लिए अमल करना। आज 2 रकात नफिल भी पढ़ें, एक तस्बीह ही पढ़ लें तो 10 को बता देते हैं। किसी का ज़र नेकी करें तो सबको बता देते हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। फरमाया अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह किसको देखता है? तुम्हारे दिल को देखता है। और दिल का मामला बंदा जानता है या उसका रब जानता है, या अल्लाह और बंदे के दरमियान एक पर्दा है, उसकी नीयत क्या है ये रब जानता है। तो अपनी नीयत अगर इंसान अच्छी करे तो उसके अमल से बेहतर है। और अल्लाह तुम्हारे गुमान के मुताबिक है, तुम अल्लाह से अच्छे गुमान करते हो, नीयतों में उसके लिए अच्छी चीज़ अच्छा रखते हो, तो अल्लाह तुम्हारे गुमान के साथ है। अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही तुम्हारे साथ करेगा। तो खुलासा कलाम क्या हुआ? इंसान अपनी ज़िंदगी में इखलास लाए, नेकियां करे, छुपा छुपा कर करे, अपने रब के लिए करे, किसी को पता ना चले। फ़र्ज़ नमाज दिखा के पढ़े, नफिल छुपा के पढ़े। बस इखलास की यही माने कि जो काम भी करे बस रब के लिए करे, मखलूक के लिए ना करे। मखलूक क्या दे सकती है किसी को? मखलूक तो ख़ुद आजिज़ है, वो हमें क्या देगी? है वो तो ख़ुद कमज़ोर है। तो उससे ताल्लुक़ बना जो ताकतवर है, वो तेरे मामलात बनाएगा। तो उससे तवक्कुल लगा, तो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कर, उस पर भरोसा कर, उस पर तवक्कल कर। मखलूक तो ख़ुद आजिज़ है, ये तो ख़ुद मदद की तलबगार है, ये क्या मदद करेगी? थोड़े से तेरे मुश्किल हालात आएंगे, ये तुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन वो रब तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो इंतज़ार में होता है कब बंदा मेरी तरफ़ आए। वो फरमाता है बंदा अगर समझने के लिए कि बालिश बर मेरी तरफ़ आता है तो मैं पूरा हाथ उसकी तरफ़ आता हूँ। कोई उसकी तरफ़ जाकर तो देखे, उसकी रहमत इंतज़ार कर रही होती है। और बंदे को पता लग जाए कि मेरा रब, जो बंदा भागा हुआ होता है रब की तरफ से, अगर उस बंदे को पता लग जाए कि मेरा रब कितनी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो उस बंदे के आज़ा निकल कर रब की तरफ चले जाएं कि अल्लाह ताला मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, ये बंदा कब मेरी तरफ़ आएगा, कब लौटेगा मेरी तरफ़। दुनिया के धक्के खा खा के, दुनिया की ठोकरें खा खा के आखिरकार जाना वही होता है। तो कफन में मुंह छुपा छुपा कर जाएगा, इससे पहले खुले मुंह उसकी तरफ आ जा। जाना तो उसी की तरफ है ना, तो फिर मुंह खुला हुआ है, अभी वक्त भी है, सांसें भी हैं। इससे पहले कि सांसें छीन ली जाएं तो उसकी तरफ तवज्जो कर ले। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इखलास की दौलत से माला माल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।